आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कह रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमने 1 to 6 पार्ट फुल डिटेल में डिस्कस किए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट। 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्या करना था, फैक्टराइज़ करना है। फैक्टराइजेशन चैप्टर का नाम है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये कौन सी टाइप है, ये हमारे पास सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप थी ये फैक्टराइज वाली। क्या करना था, कॉमन लेना है, दोबारा से कॉमन लेना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, 5ax है -3ay -5bx + 3by है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, x को x के साथ रखते हैं और y को y के साथ रखते हैं। बाकी जो है ये 5a 3a 5b 3b ये कोफिशिएंट्स हैं। हम क्या करते हैं, x और y जो वेरिएबल्स हैं उनको साथ साथ रखते हैं। बाय अरेंजिंग हो जाएगा। अरेंज करेंगे 5ax -5bx -3ay और +3by। ये हमने अरेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इनको कॉमन लेकर चलेंगे। इसमें क्या है, x कॉमन आ रहा है, x को हम कॉमन ले लेते हैं। साथ में क्या है 5 को भी हम कॉमन ले लेते हैं। पीछे क्या बचा, a - b माइनस था तो हमने माइनस ही कॉमन लिया है। साथ में 3ay है +3by है। एक 3 कॉमन आ जाएगा, साथ में क्या आएगा, y कॉमन आएगा। 3y कॉमन आ गया। पीछे क्या बचा, 3 और y, a बचा, a आ जाएगा। बाहर माइनस था, अंदर प्लस था तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। 3y a - पीछे क्या बचा, b। अब इनको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। a - b दोनों के पास था तो हमने उसको पहले लिखा है, a - b को। पीछे क्या बचा, 5x - 3y। ये हमारा आंसर है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3xy + 2y -12x -8। अच्छा, तो इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं। जैसे 3xy है, इसके साथ आप 12x रख लें, 2y के साथ आप 8 रख लें। लेकिन मैं अरेंज नहीं करूँगी, मैं इसी को सॉल्व करूँगी। यही बेस्ट तरीका है और यही आसान भी मेथड है। ठीक है, अब ये ऐसी है, मैं अरेंज नहीं करी क्योंकि मुश्किल हो जाएगा। 3xy को 12x के साथ रखना है, 2y के साथ रखना है, 8 के साथ रखना है। मैं इसी का आंसर लाती हूँ। ठीक है, 3xy है और 2y है, क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। पीछे क्या बचा हमारे पास, 3x + 2 माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया। अब इसके पास क्या कॉमन आएगा कि हम इस चीज़ को दोबारा बना सकें। 6 1 6 6 2 12, नहीं ये नहीं आता। 6 के टेबल में 8 नहीं आता। 4 के टेबल में आता है 2 6 12 और 2 4 8, नहीं। 2 के बाद कौन सा आता है, 4 का टेबल आता है। 4 1 4 4 2 8, 2 आ गया और 4 3 12, ये आ गया। इसका मतलब है मैं यहाँ पर 4 को कॉमन लूँगी। ठीक है, 4 कॉमन आया, 4 3 12, माइनस था, अंदर साइन माइनस था, साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया और 4 2 8 हो गया। अब इसका आंसर लिखते हैं। क्या पहले आएगा, 3x + 2 पहले आ जाएगा और y - 4 बाद में आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। इसको यहाँ पर लिख लीजिए या इसको यहाँ पर लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड पार्ट है अब हमारे पास। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास x³ + 3xy² - 2x² y - 6y³। अब इसको भी मैं अरेंज नहीं करूँगी, मैं एज इट इज़ लिखूँगी इसको। मतलब कि यहाँ पर अगर इसके पास x है तो इसके पास x³ है, इसके पास y है तो इसके पास y³ है। मैं ऐसे भी कर सकती थी, x³ को x² के साथ रखूँ जो ज़्यादा है, y² को y³ के साथ रखूँ। मैं ऐसी इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब इसके पास क्या है, इसके पास x³ है, इसके पास x है, तो मैं क्या करती हूँ, x को कॉमन लेती हूँ। पीछे क्या बचा, x² + 3y²। एक x था वो कैंसिल हो गया, कॉमन ले लिया मसलन के और y² आ गया। अब आगे क्या है, माइनस है। अब मैंने कोई इस चीज़ को इस टर्म में तब्दील करना है, कुछ ऐसा कॉमन लूँगी कि ये टर्म दोबारा मेरे पास बन जाए। माइनस आ गया। अब x² है, y है और 6y³ है।
इसमें से एक y तो कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 और 6 है, इसका मतलब है 2 को भी मैं कॉमन ले सकती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 आ गया और यहाँ 1 आ गया, जी आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, 2 को कॉमन लिया है, साथ इसके पास y क्यूब था, इसके पास y था, तो मैंने y को कॉमन ले लिया। 2 1 ज़ा 2 हुआ, x स्क्वायर आया, y मैंने पहले ही कॉमन ले लिया था, बाहर माइनस था, अंदर माइनस था, माइनस माइनस क्या हुआ हमारे पास प्लस हुआ। 2 3 ज़ा 6, y एक y चला गया था और पीछे स्क्वायर बचा, ये हमारा सॉरी ये आगे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और x माइनस 2y, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर वो स्टेटमेंट्स लिख लीजिएगा, बाय टेकिंग दिस वन एज कॉमन और दिस वन एज कॉमन, ठीक है, x एंड 2y माइनस कॉमन। अगला पार्ट है जी 4 पार्ट है जी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर z प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और x। सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं z को। सबसे पहले एक्स वाई जी होता है ना, तो x अल्फ़ाबेट पहले आएगा, फिर y आएगा, फिर z आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर z माइनस वाई स्क्वायर z प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करूँगी, z कॉमन आ सकता है, यहाँ से z अगर हम कॉमन लें, यहाँ पर x कॉमन लें तो दोबारा से वही क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन हमने क्वेश्चन नहीं बनाना, हमने क्या करना है, हमने फैक्टराइज़ करना है। फैक्टराइज़ कैसे करेंगे, अब एक्स स्क्वायर को हम x के साथ रखते हैं और z को हम z के साथ रखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर z प्लस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर z माइनस एक्स जी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई आता है, तो मैं क्या करती हूँ, दोबारा से इसको अरेंज कर लेती हूँ अपनी आसानी के लिए, या इसी स्टेप में आप लिख लीजिएगा एक्स जी स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर जी था प्लस एक्स वाई स्क्वायर था माइनस एक्स जी स्क्वायर था, और क्या था, माइनस वाई स्क्वायर जी था। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर जी है और एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स जी प्लस एक्स चला गया तो पीछे क्या बचा, वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसके पास एक्स स्क्वायर जी है, इसके पास वाई स्क्वायर जी है, ठीक है। एक जी हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा है, इसके पास एक्स जी, बाहर माइनस था, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, और वाई स्क्वायर। तो आंसर क्या आया हमारे पास, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस जी, ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चंस थे। फर्स्ट टू 4 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, ओके। तो चलिए दोबारा से रिमाइंड करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.1 थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 4 पार्ट्स, मतलब कि पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट आज हमने डिस्कस किया। अरेंज मैंने कुछ भी नहीं करवाया, सिंपल आप सबको कॉमन लेकर सॉल्व करवाया है, ठीक है। ये आप सबके सामने हैं, मैंने अरेंज करके सिर्फ आपको सॉल्व करवाया, कुछ मैंने मुश्किल काम नहीं किया, सिर्फ मैंने कॉमन लिया और आप सबको सॉल्व करवाया। यहाँ पर गिवन था 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by, इसमें से एक्स वेरिएबल को साथ रखा और y वेरिएबल्स को साथ रखा और कॉमन ले लिया, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या है हमारे पास, 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। अब मैंने इनको अरेंज नहीं किया, मैंने सिंपल कॉमन लिया है और मेरे पास आंसर आ गया। अगला थर्ड पार्ट है, एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 6y क्यूब। इसको भी मैंने अरेंज नहीं किया, सिंपल इन्हीं में से मैंने कॉमन लिया है। यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लीजिएगा साथ में, और हमारा आंसर आ गया कॉमन लेकर। दोबारा आया 4 पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इंटू जी। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इनको मल्टीप्लाई करवाया है, जी वेरिएबल को और एक्स वेरिएबल को इनके साथ, और ये मेरे पास स्टेटमेंट बनी। इसको मैंने दोबारा से, अगर मैं जी कॉमन लेती तो मेरे पास दोबारा क्वेश्चन बन जाता, लेकिन मैंने इनको फैक्टराइज करवाना है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर जी को साथ लिखा और एक्स वाई स्क्वायर को साथ रखा। अब मैंने क्या किया, एक्स और जी को अलग कर लिया और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग आ गए। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस थे आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया जी क्वेश्चन नंबर 2 को।
ऑल पार्ट्स डिस्कस किया है 1 2 3 4। उम्मीद करती हूँ कि सब समझ आ गया होगा, फुल डिटेल में मैंने आप सबको समझाया है, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।